बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बूढ़ी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूँगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि महादेव मुझे खीर का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान, भोलेनाथ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती वेश बदल कर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार ने बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेश शुक्र है और खीर खंड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ, अपने घर में दौड़ दूध के टोकने भरे हुए हैं, चावल की प्रात भरी है और खाद की बोरी भी है। फिर बुढ़िया माँ के घर अंदर गई और उसने देखा कि दूध, चावल और खंड सब अच्छे गीत। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जी मार दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ, आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आँखों लो। बुढ़िया ने आँख खोलकर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखा? तब ब्राह्मण भेषधारी भगवान ने जो नौकरी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर के बांटने लगी। तब वह खीर देने साहूकार ने के घर गई तो साहूकार ने बोली, तेरे घर में चीज़ कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खंड का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्होंने के प्रताप यह सब हुआ है। तब साहूकार ने कहा, मेरा धर्म तेरे घर कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहा वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकार ने भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरी ओ, मेरा ध्यान उस बुढ़िया को क्या दे मेरा ध्यान उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण भेषधारी महादेव ने, तूने नौकरी तेरा ना हो गई, उसने हाजिर उसकी यहाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। फिर साहूकार ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज मेरी गलती माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकार ने इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली भेष में आ गए और अच्छी तेजी लड़ी में जी रहा तेल तेजी लड़ी में भी रहेगा तेल, घड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना और धन तेरा जुड़े ना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव शंकर भगवान और माता पार्वती जैसे बुढ़िया माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी सुनने वाले रुक कर आप, भरने वाले और सुनाने वाले सब